इस विमान में सवार थे, जिनमें डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। सभी की मौत की खबर है और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है। पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर जानकारी ली और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है, इस हादसे को लेकर दुख जताया है और कैसे यह हादसा हुआ है इसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। सभी राजनेता इस वक्त व्यथित हैं। एक बड़ी राजनीतिक हस्ती महाराष्ट्र में, जिन्हें दादा के नाम से पुकारा जाता था, एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 6 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन बताया जा रहा है जिसमें वो सवार हुए थे। बारामती में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे। कार्यकर्ता नेता उनका इंतजार कर रहे थे। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां यहां पर थी। उनके वेलकम का यहां पर सभी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अचानक से ये दुखद खबर सामने आई और हर किसी के पैरों से जमीन खिसक गई। दिल दहला देने वाली ये खबर है, यकीन कर पाना मुश्किल है जिस तरीके से पूरी घटना हुई है। विमान क्रैश हुआ है और जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि कितना भयावह वो मंजर था जिस वक्त उस प्लेन में आग लगी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, विमान लैंडिंग कर रहा था, रनवे पर चल रहा था और अचानक से वो विमान रनवे से फिसल गया, रनवे से उतर गया और उसमें भयानक आग लग गई। जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज़ दूर तलक सुनाई दी। जो लोग आसपास मौजूद थे वो तुरंत इस धमाके की आवाज़ को सुनकर मौके पर दौड़ पड़े। आसमान में धुएं का गुबार छा गया, आग की ऊंची उठती हुई लपटें, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। शुरुआत में 2 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन धीरे धीरे पुष्टि हुई कि सभी लोगों की मौत हो गई है। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुरारी, सभी चिंतित हैं इस खबर को लेकर और दुखी हैं, व्यथित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और इस पूरी घटना की जानकारी ली है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ देर पहले ही टेलीफोन पर उन्होंने बातचीत की है। पूरे हादसे का उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने घटनास्थल पर भी जाने की बात जो है देवेंद्र फडणवीस से कही है। अमित शाह ने भी देवेंद्र फडणवीस से टेलीफोन पर बात की है, पूरे हादसे की जानकारी ली है, रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ अजीत दादा पवार के परिवार के साथ खड़ा होने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने चश्मदीद का बयान सुना, चश्मदीद ने जो देखा उसने साफ तौर पर कहा कि रनवे पर पहुंचने से 100 मीटर पहले ही जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। आग इतनी ज्यादा थी कि लोग चाहकर भी उसे बुझा नहीं पा रहे थे, जो लोग अंदर थे उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे। पहले धमाका के बाद जब भीड़ वहां पहुंची तो पूरी प्लेन जो थी वो आग के गुब्बारे में तब्दील हो गई थी और एक एक करके कुल 4 धमाके हुए, जिसके बाद उस प्लेन के परखच्चे उड़ गए। जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनके जो मांसपेशियां थी वो बिखर गई और अब ऐसे में ये हादसा कितना भयानक, कितना दर्दनाक था, ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे घटना को लेकर जहां फॉरेंसिक टीम इस पूरे हादसे की जांच कर रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कह सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अजीत पवार के परिवार के साथ है। जी बिल्कुल, क्या मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे? उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उन्होंने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, जानकारी यही है कि थोड़ी ही देर में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचेंगे, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और पूरे हादसे पर खुद अपनी निगरानी रखेंगे और जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हादसे के पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद इस तरीके की लापरवाही किस तरीके से बरती गई। साथ ही साथ ये देखना होगा कि ये प्राइवेट चार्टर्ड विमान था, ये विमान किस कंपनी का था, इससे कितनी बार उड़ान भरी गई थी और आज जब उड़ान भरा गया था तो क्या इसका फ्यूल टेस्टिंग या जो अन्य प्रोसेसर होते हैं उसे क्या पूरा किया गया था। तो इन तमाम पहलुओं को भी एक बार सोचने और समझने की जरूरत है और ये सरकारी यंत्रणाएं जो है वो इस पर लगी हुई है। लेकिन घटना महाराष्ट्र के लिए नहीं कह सकते हैं, देश के लिए एक बड़ी दुखदायी घटना है, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छा वर्चस्व
वर्चस्व रखते थे, लोगों के बीच एक अच्छा प्रतिसाद मिलता था, समय समय पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना तेवर भी दिखाते थे और सहयोग भी देते थे। ऐसे में आज उनका जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति, एक बड़ी दुर्घटना है। जी बिल्कुल, एक बोल्ड पर्सनालिटी के तौर पर उनको याद किया जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं था, लोगों की मदद के लिए वो सबसे पहले हाजिर रहते थे और हर किसी को वो सपोर्ट करते थे। इसलिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है और लोग इस वक्त शॉक में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जिनकी आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई हैं, जो भावुक हो रहे हैं। परिवार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में बारामती पहुंचेगा? जैसे हमने पहले भी बताया था कि उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहन सुप्रिया सुले दिल्ली में थे, शरद पवार के निवास स्थान पे थे। लगभग 8:50 पर ये जानकारी उनके परिवार को दिया गया, जिसके बाद से वो दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुए हैं। तकरीबन आधे से 1 घंटे के अंदर वो वहां पहुंचते हैं। उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति बनती है और क्या कुछ बयान आते हैं। जी बिल्कुल, और जो आई विटनेसेस हैं मुरारी, वो बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सामने एक विमान जब रनवे पर उतरा, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वो रनवे से फिसल गया और उसमें जोरदार धमाका होता है, भयानक उसमें आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। पलक झपकते ही किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मुरारी, बिल्कुल, जिस तरीके से चश्मदीद ने कहा कि वहां जो लोग पहुंचे थे वो कुछ कर पाते, उससे पहले ही पूरी प्लेन जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई थी। धमाका इतना तगड़ा था कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक उस धमाके की आवाज गई। धमाके के बाद आग काफी तेज हो गई, जो हेलीकॉप्टर था उसके परखच्चे उड़ गए और उसके बाद एक के बाद एक कुल 3 से 4 धमाका हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब धमाका प्लेन के अंदर हुआ है, चारों तरफ आग लगी हुई है, आग के गुब्बारे हैं, तो जो लोग अंदर बैठे रहे होंगे उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी जो बॉडी है उस किस पोजीशन में रही होगी, ये सोचकर जो है कि मन विलीन हो जाता है। अब ऐसे में जो सारी बॉडीज थी वो वहां से निकाली जा चुकी है, अस्पताल भेजी जा चुकी है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो है यहां पर की गई है। अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ है। उनके पर्सनल जो पीए थे वो इस हादसे में उनकी मौत हुई है। 2 सुरक्षा कर्मी जो उनके साथ हमेशा रहते थे वो इस हादसे में मौत की गाल में समा गए हैं और दोनों पायलट जो अजित पवार को मुंबई से लेकर बारामती के लिए उड़ान भरे थे, वो दोनों पायलट भी मौत की गाल में समा गए हैं। तो चश्मदीदों ने जिस तरीके से बताया और जो तस्वीर सामने देखने के लिए मिल रही है, दोनों बातें आपस में मैच खा रही है कि हादसा वास्तव में इतना भयानक था कि लोग कुछ समझ पाते, लोग कुछ कर पाते, उससे पहले ही 6 लोग मौत की गाल में समा गए। जी बिल्कुल मुरारी, आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सब उस पर ही चर्चा कर रहे थे। तमाम राजनेताओं का जमावड़ा संसद में देखा जा रहा है और इस बीच ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, हर किसी का दिल दहल गया ये सुनकर। अब क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जानकारी ली इस हादसे की और अब ये खबर आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस खबर को लेकर जानकारी ली है और उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगभग 7 मिनट तक टेलीफोन पर उन्होंने चर्चा की। कितने बजे यहां से निकले, कौन कौन लोग उनके साथ थे, कितने बजे वहां पहुंचे, किस कार्यक्रम के लिए गए थे, सारी जानकारी जो है राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लिया है। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका है। मैत्रीचे संबंध होते अजित पवार यांच्यासोबत, शेवटचं कधी बोलणं झालं होतं? आखरी बार कब बात हो गई थी? केव्हा बोलणं झालं तेव्हा? पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत आम्ही शेवटचं भेटलो. एका कार्यक्रमात सभेच्या निमित्ताने एकत्र होतो. ती भेट आमची शेवटची झाली. पण शरद पवार यांच्यासोबत तुम्ही आहात, त्यांचे खासदार आहात, परंतु तरी सुद्धा अजित पवारांशी मैत्री कशी पाहिजे, मदत करायची वेळोवेळी? दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे।
उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना, वो भी इस हादसे पर दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके साथ कई बार मिलना जुलना हुआ है और हमारे वो साथी भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है बिल्कुल यकीन कर पाना मुश्किल है। संसद का आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और सभी राजनेता यहाँ पर बजट को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक से जब ये खबर सामने आई है तो सबके पैरों से ज़मीन खिसक गई है। जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है, बड़ा हादसा हुआ है, एक शौक लगा है, क्योंकि अभी भी आज जितना दुख करूँ उतना कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब हमारी कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि पूरा महाराष्ट्र दुखी होगा कि जिस तरह से हमारे सहकारी रह के उन्होंने काम किया है, एक पार्टी को बढ़ाने का